देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है मिसलेनियस का चैप्टर 2 का 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 इसको प्रूव करना है। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2 sin इनवर्स 3/5। देखो ये साइन में है, आंसर लाना हमको tan में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको tan में चेंज करेंगे। देखो tan में चेंज करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे देखो चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। सिंपल, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मान लिया। जिसको भी चेंज कर लो उसको थीटा, अल्फा, बीटा ऐसे लेट कर लो, ठीक है। ये हमने फर्स्ट मान ली। अब देखो साइन इनवर्स को थीटा की तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/5। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो 3:5 है, ठीक है। अपॉन का मतलब रेशियो ही होता है। तो एक काम करो, परपेंडिकुलर को मान लो 3K और हाइपोटेनस मान लिया हमने 5K, क्योंकि रेशियो को हटाने के लिए इसमें कोई ना कोई वेरिएबल लगाना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक राइट ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल बना लिया हमने ABC। परपेंडिकुलर पे लिख दिया, यहाँ थीटा मान लिया। इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो बच्चों पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, BC का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो देखो BC का स्क्वायर AC कितना है 5K, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस AB 3K, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर। BC का स्क्वायर आ गया, 25 में से 9 लेस कर दो 16K स्क्वायर और BC आ जाएगा अंडर रूट में 16K स्क्वायर यानी 4K। इस पर लिख दो 4K। अब आप बच्चों कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें तो किसकी निकालनी है, tan की निकालनी है। तो देखो इसमें से tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर परपेंडिकुलर लिख दो, नीचे बेस लिख दो, K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/4 tan थीटा। अब अगर हम tan को इधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसे बच्चों हम सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 को देखो ये है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, और देखो बच्चों 2 को देखो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है। तो देखो क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 हो गई। अब देखो नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, ये 2 साइन इनवर्स 3/5 था, अब हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख देंगे हम tan इनवर्स 3/4। देखो यहां से अब क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला लिख देता हूं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स ऊपर 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ये होता है बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो
इसको सॉल्व करना है सिर्फ। वैसे तो 2 जा 4, ये हो गया 3/2, ऊपर तो आ गया 3/2, अपॉन में 1 माइनस 9/16 हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 3/2, अपॉन में 16 बन जा 16, 16 में से 9 गया तो 7/16, ये आ गया। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16/7, 7 नीचे आ जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 8 जा 16। अब ये क्या आया, tan इनवर्स 8 3 जा 24/7। ये बच्चों राइट हैंड साइड इसकी आ गई, ये सॉल्व हो गया। देखो ये क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, साइन इनवर्स x 3/5 को थीटा लेट कर लिया, साइन इनवर्स इधर आ गया तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है 3:5, तो परपेंडिकुलर 3 के मान लिया, हाइपोटेनस 5 के मान लिया और राइट एंगल बना लिया। इस पर थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हमने निकाल लिया पाइथागोरस से। अब देखो tan थीटा निकाल लिया इसमें से, क्योंकि हमें tan चाहिए। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया, tan इधर आ गया इसकी तरफ, tan इनवर्स हो गया। फ्रॉम 1 and 2, 1 को देखो और 2 को देखो, थीटा की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, अब लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। यहाँ पे जो ये था इसकी जगह हमने वैल्यू रख दी tan इनवर्स ये 3/4 यहाँ से, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।